आज है हमारे पास जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को लेकर सेकंड लास्ट पार्ट। बात करें तो पांचवा पार्ट है और इसके बाद आपको सिर्फ एक पार्ट और देखना है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ आपकी जो ज्योग्राफी है जम्मू कश्मीर की वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और बात करें एग्ज़ाम्स की, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ जहाँ पर ज्योग्राफी, आप जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी अगर आपके सिलेबस में है तो फिर उसके लिए ये सारी वीडियोज़ आपको ज़रूर देखनी है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वट इज़ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, वेन, ठीक है ना। तो कब शुरू होता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, या कब आता है ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन है जून टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, या फिर अक्टूबर टू मार्च। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ए पार्ट, जून टू सितंबर। देखिए ओवरऑल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जून टू सितंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें ना तो कश्मीर में ये कहाँ से, जुलाई से लेकर ये अगस्त तक रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ओवरऑल अगर हम इस साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो ये आता है इंडिया के साउथ वेस्ट में, मतलब केरला से ये क्या होता है, इंटर होता है ये साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। और ये जो और भी अगर थोड़ा ऐसा इसमें देखें तो मानसून जो है ना हमारे दो किस्म का है, एक है समर वाला, एक है विंटर वाला। समर वाला जो मानसून है वो है हमारे पास कौन सा, यही साउथ वेस्ट, ठीक है। और जो विंटर वाला है वो हमारे पास कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है ना। अब देखिए जून 1 से जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो केरला में इंटर होता है, और केरला में भी अगर बात करें तो वो है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, इंटर होता है। फिर आस्ता आस्ता ये इसमें मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, और फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर तक ये क्या करता है, पहुँचता है। तो वही है आपके पास कि जून में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इसमें शुरू हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 जून से ही होता है ये, ठीक है। कभी कभार कुछ सालों में ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ता पहले भी शुरू हो सकता है और 1 हफ्ता या 10 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो शुरू हो रहा है तो उसमें आप बोलोगे क्या, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। तो उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो ये है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है ना, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, मानसून अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वापस जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे ना तो ये होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। और ये कंप्लीटली अगर आप देखेंगे लास्ट कहाँ से खत्म होगा, ये होगा आपके पास तमिलनाडु से, ठीक है ना। और आप इसके अक्टूबर से दिसंबर ये भी याद रखना है, और जून से सितंबर तक आपने याद रखना है कौन सा, ये साउथ वेस्ट मानसून का, ओके। और हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन है, Which of the following lakes is situated in the Pir Panjal range at a height of 4000 मीटर above sea level to the south of शोपियां डिस्ट्रिक्ट। शोपियां डिस्ट्रिक्ट के साउथ में पीर पंजाल रेंज है, हाइट की अगर बात करें अबव सी लेवल तो 4000 मीटर है। कौन सी लेक आपको मिलेगी, विहार है, कौसरनाग है, लोनार है, या तांसा है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास कौसरनाग, बी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। कौसरनाग की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर, ये है आपके पास कुलगाम में, ठीक है ना। कुलगाम में ये जो है इसमें लेक है, और इससे क्या हो रहा है, एक रिवर जो है ना, जो कि ये कौसरनाग लेक जो है उसका सोर्स है, कौन सा रिवर है, वो है आपके पास वैशव रिवर। वैशव रिवर का जो सोर्स है वो है कौसरनाग, है कहाँ पर, ये कुलगाम में। के से कौसर, के से कुलगाम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में लार्जेस्ट मुगल गार्डन सेकंड कौन सा है, वो वाला अब्दुल्ला गार्डन है, लोधी गार्डन है, निशात गार्डन है, या हैंगिंग गार्डन है। तो कौन सा है वो है आपके पास सी पार्ट, मतलब निशात गार्डन। 4 गार्डन आपको याद रखने ही रखने हैं। देखिए जैसे दूसरा पूछ लिया, अब अगली बार वो पहला पूछ लें तो आपको पहले याद रखना है कि जो पहला जो है ना वो है आपके पास शालीमार याद रखना है, और दूसरा आपके पास है निशात। 4 गार्ड आपको मैं बताऊँ, गार्डन, ठीक है। 4 गार्ड मैं आपको बताऊंगा, शालीमार, निशात, उसके बाद आपके पास नसीम, और है आपके पास एक चश्मा शाही, ठीक है। ये सारे आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब देखिए शालीमार की अगर बात करें तो इसको किसने बनाया था, जहांगीर ने, जैसे जहांगीर हो गया, ठीक है। अब शालीमार को ना एक इसमें फर्रा बख्श या फिर फैज़ बख्श भी कहते हैं इसको, शालीमार को, ठीक है ना। जहांगीर ने इसको बनाया था। निशात की अगर बात करें तो गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं, गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, वो बनाया था आसिफ खान ने। नाम लिख लेता हूँ मैं, आसिफ खान, ठीक है। नसीम की अगर बात करें, नसीम बाग की, तो इसको क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ क्या कहते हैं,
कुछ नहीं कहते इसको, नसीम बाग को नसीम बाग ही कहते हैं, और इसको बनाया था किसने? अकबर ने। ठीक है, ठीक है। और चश्मशाही की अगर बात करें तो ये बनाया था किसने? अली मर्दान खान ने। देखो ये जो भी मैंने अभी बात करी है, ये वाली, ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी याद, बस ये इंपॉर्टेंट, और ये सारे आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? ये श्रीनगर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, श्रीनगर में ही, ठीक है। जितनी मुगल गार्डन्स है ना, सभी लगभग आपको सभी वहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हमारे पास? वो निशात है। कौन सा? सी पार्ट। ओके, सी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following union territory is prone to seismic activity and comes under seismic zone V, मतलब 5। तो कौन सी यूटी है जो इसमें सिस्मिक एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो मतलब इसी में आपको सिस्मिक एक्टिविटी में मतलब ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और साथ में जो सिस्मिक जोन 5 है वो इसी में आ रही है, जोन 5 में आ रही है, ठीक है। तो कौन सी है वो? देखिए हम पढ़ ही रहे, किसका बता दिया आप, किसका? वो होगा आपके पास यही हमारा जम्मू कश्मीर, बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। देखिए झेलम जो है ना, अनंतनाग वैली से निकलकर ये श्रीनगर पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो श्रीनगर से आगे कहाँ जा रहा है ये आपका बांडीपुर के कहाँ पर? ये वुलर लेक में, ठीक है ना। और वहीं से फिर क्या होगा? बारामूला से आगे ये क्या हो रहा है? निकल रहा है आगे, ठीक है। तो इसका डी पार्ट क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के ऊपर कौन सा आपको प्रोजेक्ट दिखेगा? निमू बेस्को है, उड़ी सेकंड है, सलाल है, या डुलहस्ती है? तो कौन सा है वो बताएं आप? कौन सा है? उड़ी अगर बात करें ना उड़ी की, तो ये कहाँ पर है? उड़ी है कहाँ पर? बारामूला में, बॉर्डर एरिया, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि बारामूला से तो ये दरिया निकल रहा है झेलम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स इज रेफर्ड एज वर्थ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में किस सीजन को वर्थ कहते हैं? समर सीजन है, रेनी सीजन है, कोल्ड सीजन है, या ऑटम सीजन है? तो कौन सा है वो होगा आपके पास? रेनी सीजन। रेनी सीजन को मानसून सीजन भी कहते हैं, ठीक है ना, वही बारिश वाला। और मानसून आने की अगर आप देखेंगे साउथ वेस्ट, अभी हमने बात करी है क्या, जो विंड्स होती हैं, ठीक है ना, अराबियन सी से क्या होगा? विंड्स होंगी, अपने साथ मॉइस्चर को साथ कर ले आएंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा इंडिया का जो साउथ वेस्ट है वहाँ से शुरू होंगी, ठीक है ना। ऑलरेडी इसके ऊपर बात करिए हम। चलिए नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में दिखेगी? काराकोरम है? नहीं, ये कहाँ पर है? ये है आपके पास लद्दाख, ले में, ठीक है ना, ठीक है, ले में है, ठीक है ना। ले कहाँ पर? लद्दाख में। ट्रिकुटा ये कहाँ पर? रियासी में, ठीक है ना। उसी जसरोटा हमारी कठुआ में है, ठीक है ना। इसका सी पार्ट ही क्या आंसर है? और थजवास कहाँ पर है? ये आपके पास गांधरबल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। इन विच ईयर सुरिनसर मानसर लेक्स वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। तो किस ईयर में सुरिनसर मानसर लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया है? बताएं आप। 2005, 1999, 1995 या 1965? क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास 2005 में रामसर साइट में इसको क्या किया गया? इंक्लूड किया। एक्चुअली रामसर एक कन्वेंशन हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनल, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। कब हुआ है? 1971 में, ठीक है, 1971 में ये हुआ। और उसी के चलते फिर 1974 में हमारी दुनिया की सबसे मतलब वर्ल्ड की सबसे पहली जो एक रामसर साइट थी उसको डिक्लेयर किया था, वो थी आपके पास कोबर्ग, ठीक है, कोबर्ग पेनिनसुला ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। इसलिए जो भी वेटलैंड्स है ना, उन वेटलैंड को क्या करने के लिए प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में वेटलैंड है उन सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, मतलब उनका एक तो उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, उनकी कंजर्वेशन के लिए साथ ही साथ उनका इस तरह से यूज़ करना है कि फ्यूचर में भी मतलब उसका ख्याल रखा जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर रामसर कन्वेंशन हुई, और फिर उसी में एक लिस्ट बनाई गई, मतलब रामसर साइट। तो रामसर साइट में इसको भी क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। कब? 2005 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है। इन विच यूटी ऑफ इंडिया द मुंगरी केव इज लोकेटेड। तो मुंगरी केव अगर आप देखेंगे तो किस यूटी में आपको दिखेगी? देखिए दिल्ली में दिखेगी? नहीं। अंडमान निकोबार में? नहीं। पुडुचेरी में? नहीं। किस में दिखेगी आपको? मुंगरी, ठीक है। कहाँ पर? सी पर, मतलब यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो हमें मालूम है, ठीक है, हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वो है आपके पास उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर, ठीक है, ये जम्मू के पास ही ऊपर वाली साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। Which of the following is the under construction tunnel that will provide all weather connectivity between श्रीनगर वैली एंड ले। देखिए हमारा कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में एक टनल है जो कि क्या करेगा? ऑल वेदर, मतलब इसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वैसे तो आपको पता है लगभग 5 से 6 महीने ही, सिर्फ 5 महीने क्या कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि वेदर ही ऐसा होता है,
ठीक है ना। 5 से 6 महीने कनेक्टिविटी होती है श्रीनगर वैली और लेह के बीच में, वेदर ऐसा वेदर होने की वजह से। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि एक टनल जो है वो बनाया जा रहा है। वो टनल कौन सा है बताएं आप पहले? जोजिला है, ये है, ये है, ये है। कौन सा है वो है आपके पास जोजिला टनल। ये जोजिला टनल जो है ना, ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का एशिया का लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है ये। बाई डायरेक्शनल, देखिए स्पेलिंग वगैरह में देख लेना कोई इतना, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल टनल है ये, ठीक है ना। बाई डायरेक्शन का मतलब हो गया इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ एक टाइम में दोनों तरफ क्या करेगी, मतलब चल सकती है गाड़ी, ठीक है ना। तो बाई डायरेक्शनल एशिया का ये सबसे लार्जेस्ट क्या है, ये टनल है, ठीक है ना। हाँ चलिए, और जोजिला टनल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सबको मालूम है कहाँ पर है ये, डोडा में नहीं, कहाँ पर है, श्रीनगर। डल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर में। ओके चलिए नेक्स्ट है, किशन गंगा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखिए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है ये, ठीक है ना। किशन गंगा किसकी है? चनाब की है? नहीं। चंद्रा की है? नहीं। झेलम की? यस। सी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी नेशनल पार्क है अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है। तो देखिए नेशनल पार्क बारामूला में आपको एक दिखेगी, और हमने एक बात करी थी कौन सी, ये वाली। जब भी आपको ये दिखे तो इसका मतलब यहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सी है, काजीनागा, किश्तवाड़ है, हेमिस है, या डाचीगाम है? इसका आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर अहर्स बुंडीज खड्डिन्स। ये क्या है? आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, ट्रेडिशनल फूड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं, या ट्रेड्स इन कश्मीर वैली है। तो अहर्स बुंडीज खड्डिन्स ये क्या है आपके पास? ये आपके पास वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं ये सारे, ठीक है। सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एज पर द चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट 1968, इसके क्लासिफिकेशन मुताबिक जो पोहू सकरब है, ड्राई देवदार फॉरेस्ट है, न्यूसा पाइन है, कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस फॉरेस्ट टाइप ग्रुप में आ रहा है ये? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडीज आ रहा है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट आ रहा है, या हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में आ रहा है? तो कौन सा है, क्या है इसका आंसर? वो है आपके पास हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में। ओके चलिए नेक्स्ट है, एज पर द चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट 1968 वही है, लेकिन यहाँ पर अब चेंज हो रहा है। क्या? हिमालयन सब ट्रॉपिकल सकरब कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ग्रुप। जो हिमालयन सब ट्रॉपिकल सकरब है ये किस फॉरेस्ट टाइप में, जो जम्मू कश्मीर किस फॉरेस्ट टाइप में, किस ग्रुप में आ रहा है ये? तो किस में आ रहा है ये? और हिमालयन में आ रहा है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट में आ रहा है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडीज फॉरेस्ट में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में आ रहा है, या सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आ रहा है? तो किस में है ये आपके पास सी पार्ट, मतलब सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास बस 2-3 क्वेश्चन बचे। ब्राउन बियर फाउंड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इन डैश डैश स्टेटस एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। IUCN क्या हो गया? फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है ना, फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी जो ब्राउन बियर इसको किस लिस्ट में रखा गया है? एंडेंजर्ड में रखा गया है, नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, वल्नरेबल रखा गया, या फिर लीस्ट कंसर्न में रखा गया? क्या है? लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। मतलब इसमें यह है कि इस पर लिस्ट कंसर्न का मतलब ये होगा कि इसमें फ्यूचर में जो इसकी जो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इस पर यही है, ठीक है ना, लिस्ट कंसर्न का मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ मतलब फ्यूचर में ये खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चन है। हाइडेस्पास विटिस्टा विथ आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच रिवर। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बहुत बार पूछा और कई बार ये पूछेंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ये, ठीक है ना। हाइडेस्पास विटिस्टा विथ डिफरेंट नेम्स ऑफ विच रिवर। एक ही रिवर है, उसके 3 नाम हैं। कौन सा? वो इंडस है, किशन गंगा, झेलम है, या चनाब है? तो कौन सा है वो? सबको मालूम होगा वो कौन सा है। हाँ जो पहली बार देख रहे होंगे उनको तो शायद ना हो, ठीक है ना। तो कौन सा है वो? आपके पास है झेलम। अब याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बता दूं आपको कि झेलम, देखिए हाइडेस्पास HYD हाइडेस्पास, ठीक है, और विटास्टा एंड विथ, ठीक है। देखिए हाइडेस्पास जो है ना, इसको कहते हैं किस में? ग्रीक में इसको हाइडेस्पास कहते हैं, ठीक है। और विटास्टा इसको किस में कहते हैं? विटास्टा इसको संस्कृत में कहते हैं, और विथ इसको किस में कहते हैं? कश्मीरी में कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। अभी अगर आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो ट्यूलिप गार्डन है हमारा वो
एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है ये हमारा जो कश्मीर वाला है, ठीक है ना। और इनमें से कौन सा, मतलब क्या नाम उसमें अगर आप देखोगे ऑफिशियली आप देखोगे क्या है वो, कौन सा नाम है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन है, हरवन गार्डन है, परी महल गार्डन है, या फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन है। तो कौन सा है वो, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन है, ठीक है ना। अब ये हो चुका है क्लोज, अब आपने नहीं जाना है, ठीक है ना। ये मार्च से लेकर अभी मतलब जैसा ख़त्म हो गया ना, अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है ना, 2-3 दिन पहले देख लें कौन सा चौथा महीना, ठीक, अप्रैल तक, ठीक है ना, अप्रैल तक रहता है ये, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी आप देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब रही आपकी एक वीडियो जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हटने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तब सबसे पहले पहुंचती है। ओके, चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।